Hello dear student, how are you? Let us check what we read yesterday. कल हमने जो पढ़ा था उसमें से जो प्रश्न हैं उनके आंसर देना अपन सीखेंगे. Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा तीनों प्रश्नों के उत्तर क्यों चाहता था? विचार करिए, आंसर दीजिए. मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. दूत हैं वो पूरे संपूर्ण राज्य में भेजे गए थे. क्यों भेजे गए थे? टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. Mark your choice. जो आपको अच्छा लगे, सही लगे, उस पर निशान लगाएं. और अगर आपसे प्रश्न नहीं हो कमेंट करें, हम इनके आंसर बताएंगे. अब इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं. द किंग टर्न्ड राउंड. राजा मुड़ा and saw a bearded man running towards them. और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी तरफ आते हुए देखा. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था. From which blood was flowing. जिससे खून बह रहा था. When reached the king, he fainted. जब वो राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया. Fainted means बेहोश. And fell to the ground. और जमीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing. उस आदमी के कपड़े हटाए. And found a large wound in the stomach. और पेट में एक बड़ा घाव देखा. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने इसको धोया and covered it with his handkerchief. और अपने रुमाल से उसे ढका. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून का बहना नहीं रुका. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और जब तक खून रुक नहीं गया तब तक राजा ने उस घाव की मरहम पट्टी की. The man felt better. उस इंसान को अच्छा महसूस हुआ. Asked for something to drink. कुछ पीने के लिए कहा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा उनके लिए ताजी पानी लाया और उसे दिया. By this time the sun had set. अब तक सूर्य अस्त हो चुका था. And the air was cool. और ठंडी हवा चल रही थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. राजा उस संत की सहायता से उसे झोंपड़ी में ले गया, घायल आदमी को. एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसे बिस्तर पर ले गया. द मैन क्लोज हिज आइज. आदमी ने अपनी आंखें बंद की. एंड ले क्वाइट. और शांति से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड अ वर्क. राजा अपने कार्य और घूमने के कारण थका हुआ था. ही हैड डन lay down on the floor. वह भी फर्श पर लेट गया. and slept through the night. और पूरी रात सोया रहा. when he awoke, जब वो जगा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. और उसे कई मिनटों के बाद ध्यान आया कि वह कहाँ था और वो अजनबी कौन था
जो बेड पर बिस्तर पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा इन ए वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सो, जब उसने देखा, देयर द किंग वाज अबव, कि राजा जाग गया है। आई डू नॉट नो एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तुमको जानता नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुमको माफ़ करूं। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ। हु सो रिवेंज ऑन यू, जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी प्रॉपर्टी थी वो ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी, आज मुझे पता लगा कि तुम अकेले आ चुके हो। टू सी दैट हर्मिट, उस संत के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपने दिमाग को तैयार किया। टू किल यू, तुम्हें मारने के लिए। ऑन योर वे होम, तुम्हारे घर के रास्ते में। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छिपे स्थान से वापस निकल आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और तुम्हारे अंगरक्षकों ने, तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझको देख लिया। वो रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझको पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट माई बाउंड्स, मैं मर जाता अगर तुम मेरे घाव का इलाज नहीं करते। आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा तुम्हें मारने की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं जीवित रहूँगा तब तक तुम्हारी एक वफादार नौकर की तरह सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने पुत्रों से भी ऐसा करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, अपने दुश्मन के साथ आसानी से शांति स्थापित होने पर राजा बहुत खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे मित्र के रूप में जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने उसे माफ़ ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, वह अपने नौकर भेजेगा और अपने डॉक्टर को भी तुम्हारी देखभाल के लिए भेजेगा। ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने राजा को उसकी प्रॉपर्टी, राजा ने उसको आदमी को प्रॉपर्टी देने का वादा किया। लीविंग द बाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, घायल आदमी को छोड़ करके राजा बाहर आया। लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, चारों ओर संत को देखा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू द क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा जाहिर की। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड, संत अपने घुटनों पर बैठ करके क्यारियों में बीज बो रहे थे। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा संत के पास गए। एंड सेड टू द लास्ट टाइम, अंतिम समय का, आई बेग यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। वाइज मैन, विद्वान पुरुष,